नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे डीबीटी आधार वेरिफिकेशन कैसे किया जाए। ये बहुत बड़ी जो है समस्या कह लीजिए या फिर ये एक औपचारिकता कह लीजिए कि ये तो हमको पूर्ण करना ही है जब भी हम छात्र की डीबीटी करेंगे। तो आइए आज देखते हैं कि कैसे हम बच्चे और आधार ये जो अभिभावक साथ में होते हैं उनका वेरिफिकेशन कैसे करेंगे। उसके लिए सबसे पहले जो है कुछ बातें हम लोगों को जान लेनी पड़ेंगी, जिसमें कि आप लोग समझिएगा कि हम यहाँ पर जो है बच्चों एवं अभिभावक का आधार वेरीफाई करने के लिए जो भी बातें बताई जा रही हैं उसको आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले समझिए कि आधार वेरिफिकेशन करते समय सभी फील्ड का डाटा जो भी होगा डाटा वो अंग्रेजी भाषा में ही भरना है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो है हिंदी भाषा का प्रयोग करते रहते हैं कि हिंदी में नाम लिख दें, क्योंकि आधार पर हिंदी में भी कभी लिखा रहता है नाम, तो उसको भरने का प्रयास करते हैं, इसलिए वो अमान्य बताता है हमेशा जो पोर्टल होता है। तो आपको क्या करना है, हमेशा जो है सभी जितना भी फील्ड है उसमें डाटा जो है वो अंग्रेजी भाषा में ही फिलअप करना है, भरना है, चाहे वो छात्र का नाम हो या फिर अभिभावक का नाम हो। उसके बाद में आपके पास आधार वेरिफिकेशन करने के लिए 3 प्रयास रहेंगे। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग समझ लीजिए, गलती बार बार ना करिएगा। आपको केवल जो है 3 प्रयास ही मिलेंगे पोर्टल पर, जिसमें आप जो है सुधार कर सकते हैं और वेरिफिकेशन कर सकते हैं। इसलिए जो है डाटा को अच्छे से जांच कर आधार कार्ड से सारी जानकारियों का मिलान कर लें और उसको सुरक्षित कर लें। उसके बाद में ही वेरिफिकेशन का काम शुरू करें। आइए बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों के आधार वेरीफाई कैसे किया जाएगा उसके विषय में। सबसे पहला बिंदु जो आप लोग जानिएगा उसमें क्या है कि बच्चे के आधार कार्ड में जो भी नाम लिखा है वो स्पेलिंग जो भी जैसी भी लिखी हुई वही पोर्टल पर डिट्टो वैसी ही आपको लिखनी है, चाहे वो कैपिटल लेटर हो या स्मॉल लेटर्स हो, जैसा ही आधार में लिखा है वैसा ही आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद में बच्चे के आधार कार्ड में अभिभावक के नाम के साथ में कभी कभी हम लोग देखते हैं कि सन ऑफ, केयर ऑफ, डॉटर ऑफ लिखा रहता है, तो वो आपको पोर्टल पर नहीं लिखना है। उसका आप लोग जो है टेंशन ना लीजिएगा कि आपको वो चीज़ नहीं लिखनी है, आपको सिर्फ अभिभावक का नाम ही लिखना है और आधार कार्ड में जो स्पेलिंग लिखी होती है आप लोग वो चीज़ लिख दीजिएगा वैसा का वैसा ही। उसके बाद में बच्चे की जो जन्म तिथि होगी आप लोग उसको आधार कार्ड में जो भी लिखी हो वही जन्मतिथि या वैसा के वैसे ही पोर्टल पे भी लिख देनी है। उसके बाद में बच्चे का जो भी लिंग होगा, मेल है या फीमेल है, छात्र या छात्रा है, उसको भी आप लोग वहाँ से देख कर लिख सकते हैं। मेल है तो मेल पर या फीमेल है तो फीमेल को आपको लिखना है पोर्टल पर। उसके बाद में आधार नंबर जो आधार कार्ड से देखकर बिल्कुल सही से, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग आधार कार्ड में जो नंबर होता है वो लिखते हैं और कहीं ना कहीं एक डिजिट जो है मिस हो जाती है और उसका कुछ का कुछ हम लोग टाइप कर देते हैं, तो काफ़ी बार जो है अमान्य बताता रहता है। इसलिए आप लोग आधार कार्ड का जो भी नंबर होगा आप उसको बहुत ध्यान से देखिएगा और उसके बाद सुरक्षित करने के बाद ही पोर्टल पर फिलअप करिएगा। इस तरह से जो है आपका छात्र का जो आधार है वो वेरीफाई होगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं चित्र के माध्यम से भी, यहाँ पर लिखा हुआ है कि पूरा आपको आधार कार्ड बच्चे का दिखाया जा रहा है। यहाँ पर सबसे पहले सबसे ऊपर नाम होता है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से नाम देखकर नाम भरें। तो आप जो भी नाम होगा वो नाम देखकर भर दीजिएगा। आप लोगों को इसीलिए यहाँ पर एक सैंपल दिखाया जा रहा है आधार कार्ड का। उसके बाद में जन्म तिथि के बारे में बताया गया है, यहाँ से देखकर आप जन्म तिथि भर सकते हैं और यहाँ से देखकर आप लिंक चुन सकते हैं। ये चीज़ तो हो गई आपका, जो मैंने भी आपको कुछ बिंदु स्पष्ट किए थे उनके बारे में। उसके बाद लास्ट में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि आधार कार्ड में जो नंबर लिखा है, हर आधार कार्ड का एक यूनिक नंबर होता है, वो यहाँ पर लिखा होता है, 12 अंकों का वो नंबर होता है, वही बच्चे का आधार वेरीफाई करते समय आधार नंबर वाले बॉक्स में भर दें। इसके बाद में जो है आपका छात्र जो भी होगा उसका आधार वेरिफिकेशन हो जाएगा। आइए अब बात करते हैं छात्रों के अभिभावकों के बारे में भी। इससे पहले वही चीज़ जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि फील्ड का डाटा अंग्रेजी भाषा में ही भरिएगा, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में 3 प्रयास ही आपको मिलने वाले हैं, ये बात आप लोग समझ लीजिएगा बड़े ही अच्छे से ध्यान से। इसके बाद हम लोग बात कर रहे थे कि अभिभावक का आधार वेरीफाई अब कैसे होगा। बच्चे का तो हो गया, अब बात आई है अभिभावक की। तो अभिभावक के लिए भी आप लोग समझ लीजिए एक बात को कि अभिभावक का आधार वेरीफाई करते समय आप जिसका आधार वेरीफाई कर रहे हैं पोर्टल पर अभिभावक का आधार वेरिफिकेशन में उसी का नाम, लिंग एवं आधार संख्या जो है वही भरें। ऐसा ना हो कि अभिभावक में आपने जैसे किसी के माता का आधार वेरिफिकेशन करना है आपको, तो माता का ही आधार कार्ड पर जो नाम लिखा है वो नाम भरें और आधार कार्ड में जो स्पेलिंग लिखी है वैसी ही स्पेलिंग भर दें। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग माँ बाप दोनों का आधार मंगा लेते हैं, अभिभावक में लिखना माँ का है लेकिन ऊपर तो मदर कर दिया है अभिभावक में और नीचे पिता का आधार कार्ड वगैरह जो भी उसकी डिटेल होती है वो भर देते हैं, तो बार बार वो जो है अमान्य बताता रहता है। इसके बाद में क्या है,
जो आधार नंबर है वो आधार कार्ड से देख करके सही भरें। आप जो भी अभिभावक का कार्ड यूज कर रहे हैं, जिसको भी आप बना रहे हैं अभिभावक, उसमें अभिभावक के रूप में, उसका ये सब कुछ देख लेना है। आप लोग यहाँ पर सैंपल जो आधार कार्ड है वो भी देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा भी हुआ है स्पष्ट रूप से कि यहाँ से देख करके नाम भरें, यहाँ से देख करके लिंक चुनें एवं यहाँ से देख करके आधार कार्ड का जो नंबर है वही लिखें, कहीं पर कोई भी गलती ना हो। इतना करने के बाद में आपका जो है पोर्टल पर छात्र एवं अभिभावक दोनों लोगों का जो है आधार वेरिफिकेशन हो जाएगा और आपको जो है इस तरह से काम में भी आसानी हो जाएगी और काम जल्दी से ख़त्म भी हो जाएगा। इस तरह की नवीन जानकारियों के लिए आप चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।